महाराष्ट्र में होगा बड़ा खेल, विपक्ष में जाएगी बीजेपी। बीजेपी नेता ने किया दावा, हम विपक्ष में बैठेंगे। बीएमसी में बीजेपी के पास नहीं है बहुमत। उद्धव गुट का बीएमसी में बनेगा मेयर। महाराष्ट्र बीजेपी संकट में दिखाई दे रही है। मुंबई पर राज करने का बीजेपी का सपना टूटता दिखाई दे रहा है। बीजेपी पहली बार बीएमसी में मेयर बनाने के करीब पहुंच गई थी, लेकिन अब ये कुर्सी उससे दूर जाती दिखाई दे रही है। एकनाथ शिंदे अपनी जिद पर अड़ गए हैं। साफ कह दिया है कि मेयर तो शिवसैनिक ही बनेगा। शिंदे किंग मेकर बनने को तैयार नहीं है। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने भी शिंदे से साफ कह दिया है कि अगर महायुति से कोई मेयर बनेगा तो वो बीजेपी से ही बनेगा, नहीं तो विपक्ष का मेयर बन जाएगा। बीजेपी ने शिंदे को मैसेज दे दिया है कि हम तो दोस्त हैं, अगर हमारे साथ नहीं आएंगे तो उद्धव ठाकरे की पार्टी का मेयर बन जाएगा। शिंदे कहां जाएंगे ये फैसला शिंदे कर लें। बीजेपी को विपक्ष में बैठना पड़ा तो वो विपक्ष में बैठ जाएगी। तो क्या महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे के पास आने वाली है बीएमसी की सत्ता? इसी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। बीएमसी में मेयर किसका बनेगा, बीजेपी का या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का? वैसे एकनाथ शिंदे की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि उनकी पार्टी का मेयर बनना चाहिए, जबकि शिंदे की शिवसेना को सिर्फ 29 सीट मिली है और बहुमत के लिए जरूरी है 114 सीटें। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है, 89 सीटें जीती हैं। शिंदे की शिवसेना बीजेपी के साथ मिलकर बीएमसी का चुनाव लड़ी थी। अगर दोनों की सीट जोड़ दें तो ये संख्या 118 हो जाती है, लेकिन शिंदे अड़ गए हैं कि मेयर शिवसेना का बनना चाहिए। तो बीजेपी शिंदे के सामने झुकने को तैयार नहीं दिख रही है। इस टकराव के चलते ही पार्षदों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही है। बीजेपी को शिंदे सेना पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं दिख रहा है, इसलिए वो मेयर चुनाव को टालने में जुटी हुई है। मेयर चुनाव से पहले पार्षदों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें पार्षदों को यह घोषणा करनी पड़ती है कि वो किस ग्रुप के सदस्य हैं। एक बार जिस ग्रुप के सदस्य बन जाते हैं तो फिर दल बदल उनके लिए आसान नहीं रहता है। पार्षदों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन मेयर चुनाव में फंसे पेच के चलते बीजेपी और शिंदे गुट के पार्षदों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। बीजेपी चाहती है कि दोनों ही पार्टियों के पार्षद एक गुट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराएं, जिससे भविष्य में अगर शिंदे महायुति छोड़ भी जाते हैं तो उनके पार्षद दल बदल कानून के डर से पाला ना बदल पाएं। लेकिन शिंदे इसके लिए तैयार नहीं है। वो शिवसेना के पार्षदों का अलग गुट के रूप में रजिस्ट्रेशन कराने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही मेयर पद पर दावेदारी भी छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसके चलते बीजेपी और शिंदे गुट आमने सामने आ गए हैं। खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि शिंदे ने बीजेपी को चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो शिवसेना के पार्षद मेयर चुनाव की वोटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। अब आप देखिए, अगर शिंदे गुट के पार्षद वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं तो फिर क्या होगा। इसके लिए पहले हम बीएमसी के समीकरण को देख लेते हैं। बीएमसी में कुल 227 सीट है। बहुमत के लिए 114 सीट जरूरी है। बीजेपी के पास 89, शिवसेना उद्धव गुट के पास 65, शिवसेना शिंदे गुट के पास 29, कांग्रेस के पास 24, एआईएमआईएम के पास 8, मनसे के पास 6, एनसीपी अजीत गुट के पास 3, समाजवादी पार्टी के पास 2 और एनसीपी शरद पवार गुट के पास 1 सीट है। अब अगर इसमें से शिंदे गुट के 29 पार्षद मेयर चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं तो बहुमत का आंकड़ा बदल जाएगा, क्योंकि 198 पार्षद ही वोट करेंगे। इसलिए बहुमत के लिए फिर 100 सदस्यों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी और इस रेस में फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी आगे निकल जाएगी, क्योंकि शिवसेना उद्धव गुट के पास 65, कांग्रेस के पास 24 और मनसे के पास 6 पार्षदों का समर्थन तो पहले से ही है और ये संख्या 95 हो जाती है। एसपी के 2 सदस्यों का समर्थन भी उद्धव गुट को आसानी से मिल जाएगा। एआईएमआईएम बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। अगर वो उद्धव गुट का समर्थन नहीं भी करते हैं तो वो वोटिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं तो उस स्थिति में 96 सदस्यों का समर्थन ही मेयर चुनाव के लिए जरूरी होगा और इसी का डर बीजेपी को लग रहा है। लेकिन मेयर चुनाव पर वो कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से ये कहा जाने लगा है कि वो विपक्ष में बैठने को तैयार है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधीर मुनगंटीवार ने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी है। सामना में छपे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मुनगंटीवार ने शिंदे गुट को साफ साफ मैसेज दे दिया है कि मुंबई में मेयर बीजेपी का ही होगा। अगर महायुति से मेयर बनता है तो बीजेपी ही मेयर बनाएगी, नहीं तो विपक्ष में बैठना मंजूर होगा। बीजेपी नेता के इस बयान को सहयोगी दल शिंदे गुट के लिए सीधी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। तो शिंदे की तरफ से साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो झुकने को तैयार नहीं है। मेयर के साथ ही वो बीजेपी पर स्थायी समिति की कमान को लेकर भी दबाव बना रही हैं। मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है, लेकिन कोई बात बनती नहीं दिख रही है। पहले बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि सीएम देवेंद्र फडणवीस दावोस के दौरे पर हैं, वहां से लौटेंगे और स्थिति ठीक हो जाएगी। फडणवीस दावोस से लौट आए हैं, लेकिन हालात बदलते नहीं दिख रहे हैं। और अब जिस तरह से मुनगंटीवार ने बीएमसी में विपक्ष में बैठने की बात कही है, उससे एक बात तो साफ हो गई है कि शिंदे के साथ बातचीत में कोई फैसला नहीं हुआ है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण वर्चस्व की लड़ाई को माना जा रहा है। शिंदे को इस बात का डर लग रहा है कि अगर बीएमसी में बीजेपी का दबदबा
दावा हो जाता है तो फिर उनकी शिवसेना ठाणे की पार्टी बनकर रह जाएगी, क्योंकि शिवसेना की मुख्य ताकत मुंबई को माना जाता है। ऐसे में शिंदे बीएमसी में अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, तो बीजेपी जो पहले से ही 2029 में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, वो बीएमसी पर कब्जे से अपने कदम पीछे खींचने को तैयार नहीं है। इसी के चलते महायुति में टूट होती दिखाई दे रही है। वैसे जिस स्थायी समिति को लेकर शिंदे और बीजेपी आपस में भिड़े हुए हैं, शिंदे स्थायी समिति के चेयरमैन पद पर दावा कर रहे हैं और बीजेपी उसे मानने को तैयार नहीं है। उसी स्थायी समिति में ऐसे समीकरण बन गए हैं जो बीजेपी और शिंदे दोनों की चिंता बन गए हैं। दरअसल स्थायी समिति में 26 सदस्य हैं और इसमें विपक्ष के सदस्यों की संख्या महायुति के बराबर हो गई है। यानी बीजेपी और शिंदे गुट अगर एक साथ भी रहते हैं तो भी स्थायी समिति में उनके पास बहुमत नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी और शिंदे गुट के पास इस समिति में 13 सीटें हैं तो विपक्ष के पास भी 13 सीट है। महायुति में बीजेपी के पास 10 तो शिंदे गुट के पास 3 सीट है। तो विपक्षी खेमे में उद्धव की शिवसेना के पास 8, कांग्रेस के पास 3, एमएनएस और एआईएमआईएम के पास 1-1 सीट है। और अगर स्थायी समिति के अध्यक्ष पद को लेकर भी बीजेपी और शिंदे की शिवसेना अलग अलग रुख दिखाती है तो यहां भी विपक्षी खेमे का कब्जा हो जाएगा। वैसे जिस तरह से स्थायी समिति में विपक्ष के सदस्यों की संख्या सत्ता पक्ष के बराबर है, उससे महायुति का अगर मेयर बन भी जाता है तो वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। स्थायी समिति उसके कामकाज पर निगरानी करती रहेगी। स्थायी समिति में बजट को मंजूरी देने से लेकर बड़े विकास प्रस्तावों और नीतिगत निर्णयों तक हर कदम पर सत्ता पक्ष को विपक्ष की सहमति की जरूरत पड़ेगी। अब तक जिस समिति पर सत्ता पक्ष का दबदबा रहा है, वहां अब हर बैठक में राजनीतिक रस्साकशी और तीखी बहस होनी तय मानी जा रही है। यानी बीजेपी के लिए बीएमसी की राह बहुत मुश्किल हो चुकी है और यही कारण है कि बीएमसी में मेयर चुनाव की प्रक्रिया को ही उसने रुकवा दिया है। पहले 31 जनवरी को बीएमसी को नया मेयर मिलना था। बीएमसी प्रशासन की तरफ से मेयर चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी भी कर ली गई थी। इसके लिए नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट भी तैयार हो गया था, लेकिन अचानक ही इसे रोक लिया गया। कहा गया है कि अभी पार्षदों के ग्रुप पंजीकरण की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाई है। बीजेपी ने अपने पार्षदों के पंजीकरण का काम ही शुरू नहीं किया है, इसलिए अब फरवरी में ही मेयर पद का चुनाव हो पाएगा। फरवरी में भी कब तक ये चुनाव होगा ये तय नहीं है। साफ है बीजेपी तब तक चुनाव टालने की कोशिश कर रही है जब तक वो शिंदे को झुका ना ले या फिर किसी दूसरे गुट में सेंधमारी ना कर ले। लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से पहले ही अपने पार्षदों के ग्रुप तैयार कर लिए गए हैं, उनके पंजीकरण भी करा लिए गए हैं, जिससे बीजेपी के लिए अब विपक्षी खेमे में सेंधमारी आसान नहीं रह गई है, क्योंकि उन पार्षदों पर अब दल बदल कानून लागू हो चुका है। और यही कारण है कि बीजेपी की तरफ से अब शिंदे को चेतावनी दी जा रही है कि वो जल्द ही फैसला ले ले, नहीं तो हम तो विपक्ष में बैठेंगे ही। शिंदे की शिवसेना को भी विपक्ष में बैठना होगा। और अगर उद्धव गुट का मेयर मुंबई में बन गया तो असली और नकली शिवसेना की जो लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, उसमें भी फैसला फिर उद्धव के हक में ही आ सकता है। फिलहाल नजरें बीएमसी के मेयर चुनाव पर टिकी हुई हैं। शिंदे अगर बीजेपी के सामने झुकते हैं तो भी उनकी पार्टी के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि शिव सैनिकों का गुस्सा फिर शिंदे पर फूट सकता है, जिन्होंने बीजेपी को बीएमसी सौंप दी, जिस पर 2.5 दशक से शिवसेना का दबदबा था। और अगर शिंदे बीजेपी के सामने नहीं झुकते हैं तो उद्धव गुट का मेयर बन सकता है, यानी मेयर शिव सैनिक बनेगा, लेकिन शिंदे के समर्थन से नहीं। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।